गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सामाजिक अध्ययन के। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? लवणोद्भिद दलदल में। तो हम देख रहे हैं कि विज्ञान का एक शिक्षक है जो कि मैंग्रोव पादपों की तलाश कर रहा है और किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए छात्रों को। तो ये लवणोद्भिद दलदल मैंग्रोव वन अधिकतर लवणों युक्त दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को मैंग्रोव पादपों की खोज के लिए इन्हें दलदल वाले क्षेत्रों के पास ले जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गिलास में पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा होगा? एक समान रहेगा। पानी में नमक घोलने के बाद उसका घनत्व तो बढ़ जाता है किंतु आयतन ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि पानी की अपेक्षा नमक की मात्रा नगण्य है। अतः जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा लेकिन जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा किंतु आयतन ज्यों का त्यों रहेगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पानी की अपेक्षा नमक की मात्रा नगण्य है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पानी में नमक की मात्रा नगण्य के बराबर है। आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? सी आंसर सही है 1 लाख। जस्ट अ सेकेंड 1 2 3 4 5 या इस 1 लाख। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। 24 घंटे में धड़केगा। 24 × 60 × 72 72। 24 ये 24 आवर इन अ डे। 60 मिनट फाइन 1 आवर्स में एंड 72 टाइम्स। तो ये निकाल लेंगे 1,03,680। तो आपका आंसर है तो 1 लाख अप्रॉक्सीमेट में 1 लाख। ये लाख 1 लाख 1 लाख टाइम फाइन 1,03,680। तीसरा आंसर सही होगा। हरी खाद से तात्पर्य क्या है? लेग्यूमेंसी कुल के पौधे हरी खाद के मुख्य स्रोत होते हैं। इन पौधों की खड़ी फसल को काटकर खेत में जोत कर दबा दिया जाता है जो खेती की उर्वरकता को प्राकृतिक रूप से बढ़ा देती है। क्लोन क्या है? क्लोन किसी कोशिका का प्रतिरूप तैयार करना जिसमें आनुवांशिक व्यवहारिक गुण सामान्य होते हैं। इस प्रकार की कोशिका को तैयार करने के लिए विपरीत लिंगी का अवस्थित होना अनिवार्य नहीं है। तो क्लोन किसी कोशिका का प्रतिरूप होता है। तो क्लोन क्या होता है? किसी कोशिका का प्रतिरूप होता है। बंद कमरे में कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो यह खतरनाक प्रभाव क्या होगा? रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कोयले की अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 जस्ट अ सेकेंड CO कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उत्सर्जन होता है। बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने पर कमरे में CO की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। पर शरीर के रक्त में भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तथा ऑक्सीजन की कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। फाइन। विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूह में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं। दूसरे समूह के एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर खड़े। शिक्षक को क्या पढ़ाना चाहते हैं? ठोस, द्रव्य, गैस की प्रकृति बताना चाह रहे हैं। डी। 6 छात्रों 3 समूह आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं। दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं।
तीसरे सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े हैं। तो देख लें, शिक्षक ठोस, द्रव्य और गैस की स्थिति को बताना, प्रकृति को बताना चाह रहा है। कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। कुनैन नामक दवा सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है। यह दवा ज्वरनाशक के रूप में प्रयोग की जाती है। अवलोकन का प्रयोग, निगमन, विज्ञान की 3 विधियाँ हैं। अवलोकन, प्रयोग, निगमन, विज्ञान की 3 विधियाँ हैं। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, परागण क्रिया द्वारा पौधों में प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। परागण विभिन्न माध्यमों से, जल, वायु, जीव जंतुओं में होती है। फ़ारेनहाइट पैमाना पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? फ़ारेनहाइट पैमाना देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट का सूत्र है ये आपका C/5। ये प्रूवन फार्मूला है। C/5 = F-32/9। ये पानी का क्वथनांक का प्रूवन फार्मूला है। C/5 = F-32/9। तो 100, ये सेंटीग्रेड में इनका तापमान 100 जाएगा। 0.5 F-32/9, तो 180 इसका आंसर आ रहा है। 180 = F-32, तो इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ये आपका फ़ारेनहाइट का सूत्र C/5 = F-32/9। ये सूत्र आपको याद कर लेना। ये प्रूवन फार्मूला है। पानी के क्वथनांक का 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक दिया हुआ है। जो दिया है उसमें तापमान, टेम्परेचर, सेंटीग्रेड ये दिया हुआ है। इसको C की जगह C की वैल्यू लिख लेंगे, बाकी इसको निकाल लेंगे हम। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है, इसे याद कर लीजिए। और इस तरह ये इसका F की वैल्यू निकल आएगी। लोहे की छड़ एक सिरे को गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचालन होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से होता है, उसे ऊष्मा का अच्छा सुचालक कहेंगे। तो एक छोर से दूसरे छोर पर ऊष्मा का संचालन हो रहा है, यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। विलेन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक का कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? सोडियम क्लोराइड। विलयन पाठ की व्याख्या हेतु शिक्षक को विलेय के रूप में सोडियम क्लोराइड NaCl लवण लेना चाहिए। सोडियम क्लोराइड NaCl जल में घुलनशील होते हैं, साथ ही इन्हें पानी से आसवन विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। NaCl, सोडियम क्लोराइड। फाइन। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 निलय होता है, वेंट्रिकल, तथा 2 आलिंद होते हैं, ऑरिसल। वास्तव में हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है, जो एक अनैच्छिक पेशी है। मानव हृदय में औसतन 1 मिनट 72 बार धड़कता है। इसका औसत भार 300 से 350 ग्राम होता है। गर्भाधान के 5वें महीने में हृदय धड़कना शुरू करता है। तो जब नवजात शिशु होता है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि गर्भाधान के 5वें महीने में शिशु का हृदय धड़कना शुरू कर देता है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। दूध का पाश्चीकरण कैसे किया जाता है? दूध का पाश्चीकरण करने के लिए दूध को 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म किया जाना चाहिए। तो इस तरह से क्या करेंगे? दूध का पाश्चीकरण करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें साइंटिफिक। ये साइंस के क्वेश्चन, सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं। पर्यावरण अध्ययन, ये पर्यावरण अध्ययन है। फाइन। EVS एनवायरनमेंट। वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं, आमतौर पर देखी जाती हैं। जो वस्तुएं मानव नेत्र के लिए अदृश्य होती हैं, उन वस्तुओं को अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। फाइन। जल में अवांछनीय तत्वों के मिल जाने से जल अशुद्ध हो जाता है, तथा इन सभी तत्वों का वांछनीय रसायन, जैविक संदूषक गैस को हटाकर अशुद्ध जल इम्प्योर वाटर को शोधित किया जा सकता है। रेशम की रासायनिक प्रक्रिया प्रोटीन है। यह प्रोटीन फाइबर होता है जो रेशम के कीट लार्वा द्वारा फाइब्रिन
के रूप में उत्पन्न होती है। रेशम कई प्रकार के कीड़ों द्वारा उत्पन्न किया था, परंतु कैटरपिलर कीट से केवल रेशमी वस्त्र तैयार किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।